यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो आव्यूह ए है ये कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है। साथ ही यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा गया है, ए इनवर्स भी निकालने के लिए कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि कैली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी वर्ग आव्यूह जो है वो अपने ही अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसके लिए हमें इस आव्यूह ए को कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है ये दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना पड़ेगा और उस अभिलाक्षणिक समीकरण में जो है ए का मान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, किसी भी आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण को कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 माइनस लैम्डा सी माइनस बी। यहाँ पे माइनस सी 0 माइनस लैम्डा ए, बी माइनस ए 0 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो है अभिलाक्षणिक समीकरण मिल जाएगा। अगर इस सारणिक का मान हम निकाल दें और इक्वल्स टू 0 कर दें तो दिए गए आव्यूह ए के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस लैम्डा, इन दोनों का गुणा ऋण इन दोनों का गुणा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर और यहाँ माइनस और ये पहले से माइनस है इसलिए प्लस ए स्क्वायर माइनस सी। तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से इन दोनों का गुणा होगा तो सी लैम्डा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी माइनस ये माइनस बी का माइनस बी, तो यहाँ से ए सी प्लस बी लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस माइनस ए स्क्वायर लैम्डा माइनस सी स्क्वायर लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी, यहाँ से माइनस ए बी सी माइनस ये बी स्क्वायर लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ पे देखिए ये लैम्डा का कोफिशिएंट ये लैम्डा का और ये लैम्डा का है, तो यहाँ इन तीनों से जो है हम लोग माइनस लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस लैम्डा क्या बचा, यहाँ से बचा ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, यहाँ से बचा सी स्क्वायर और यहाँ से बचा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी क्या हो गया 0 हो गया, तो ये इक्वल्स टू इधर 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो है दिए गए आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण मिल गया। अब अभिलाक्षणिक कैली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी वर्ग आव्यूह अपने ही अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि ए जो है अगर अपना अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमें सिद्ध करना है।
तो इसे सिद्ध करने के लिए देखिए ए दिया हुआ है, हम लोग पहले क्या करते हैं, ए क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। ए क्यूब निकालने से पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0c माइनस बी माइनस सी 0a बी माइनस ए 0 इंटू फिर से यही मैट्रिक्स 0c माइनस बी माइनस सी 0a बी माइनस ए 0। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू ये वाला फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ गुणा होगा, फिर फर्स्ट रो जो है थर्ड कॉलम के साथ गुणा होगा। तो इसके लिए पहले इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा ए बी। यहाँ से इसके साथ किए तो क्या मिल जाएगा, ए सी। फिर इसका गुणा इसके साथ किए तो क्या मिला, यहाँ से देखिए इसका गुणा इसके साथ किए ये 0, इसका गुणा इसके साथ ये 0 और इसका गुणा इसके साथ तो ये ए बी। यहाँ पे नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स दिया रहता है तो उनका गुणा करते हैं, तो वैसे ही हम लोग गुणा करके ये निकाल रहे हैं। ये हो गया माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बी सी। अब इसका गुणा इसके साथ करें तो ये मिलेगा ए सी, यहाँ पे बी सी और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, ए स्क्वायर की। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। तो ये जो ए स्क्वायर दिया है इसका ये ए स्क्वायर इंटू ए कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर वैल्यू क्या मिला है, हम लोगों ने अभी निकाला है ए स्क्वायर की वैल्यू, ये मिला है माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी ए सी। यहाँ ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पे ए सी बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है ए क्यूब ए स्क्वायर की वैल्यू है इनटू ए की वैल्यू क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 0c माइनस बी माइनस सी 0a बी माइनस ए और ये 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग जो है इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारा क्या मिल जाएगा, ए क्यूब का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, देखिए इसका गुणा इसके साथ हुआ 0, इसका गुणा इसके साथ हुआ तो माइनस ए बी सी, इसका गुणा इसके साथ हुआ तो प्लस ए बी सी। वैसे ही इसका गुणा इनके साथ करेंगे तो इसका इसके साथ किए क्या मिल गया, माइनस सी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी, और इसका गुणा इसके साथ किए तो क्या मिल गया, माइनस ए स्क्वायर सी। के बाद फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ किए तो क्या मिल गया,
BC स्क्वायर प्लस B क्यूब प्लस A स्क्वायर B। अब इसका गुणा इसके साथ किए तो क्या मिलेगा, इसमें क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाता है प्लस इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा जो है इसके साथ। यहाँ पे हमें मिल जाएगा C क्यूब प्लस A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C। यहाँ पे मिल जाएगा का गुणा इसके साथ किए तो ABC माइनस ABC। इसके बाद इसका गुणा इसके साथ किए तो माइनस AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस A क्यूब। इसके बाद ये वाले रो का इसके साथ तो क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया माइनस BC स्क्वायर माइनस B क्यूब माइनस A स्क्वायर B। इसका गुणा इसके साथ किए तो क्या मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस C क्यूब। इसका गुणा जो है इसके साथ किए तो ये क्या मिला, AC स्क्वायर प्लस 0 प्लस यहाँ से प्लस एक प्लस जो है A क्यूब होगा, ये जो है A क्यूब होगा। फिर इसके बाद इसका गुणा इसके साथ किए तो माइनस ABC प्लस ABC ये मिल गया। तो यहाँ से A क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई हमें, A क्यूब इक्वल्स टू ये टर्म 0। यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखें इन तीनों में तो C कॉमन है इन तीनों टर्म में, तो C अगर C और माइनस कॉमन है तो अगर माइनस C कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वैसे यहाँ से अगर हम B कॉमन ले लें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वैसे यहाँ से C कॉमन ले लें तो C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये ABC माइनस ABC का 0। यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से B कॉमन ले सकते हैं तो माइनस B कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से देखिए A कॉमन ले लिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और यहाँ पे ABC माइनस ABC तो ये 0। ये इक्वेशन मिल गया। यहाँ से देखिए ये वाले रो से और ये वाले रो से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन है तो यानी पूरे मैट्रिक्स से जो है हम लोग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकाल सकते हैं कॉमन। तो ये A क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मैट्रिक्स के अंदर क्या बचा 0, यहाँ पे माइनस C ये B, यहाँ पे C 0 A, यहाँ पे माइनस B A और ये 0 ये बचा। तो फिर ये आ गया A क्यूब इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, जो दिया गया मैट्रिक्स A है ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये A। जो दिया गया मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है,
ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए ये C है और यहाँ पे ये -C है, यहाँ पे ये -C है, ये C है, और यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, हर एक रो के साथ माइनस मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इस दिए गए मैट्रिक्स में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा A। तो यहाँ से मिल गया A³ प्लस A² प्लस B² प्लस C² इंटू A इक्वल्स टू 0। दिए गए मैट्रिक्स A के लिए हम लोग जब अभिलाक्षणिक समीकरण या जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो जब निकाले थे तो क्या मिला था, तो हमें मिला था λ³ प्लस लैम्डा A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 0। अभी हमें क्या मिला कि ये जो A है ये जो है अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि A जो है कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, ये दिखाना है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, ये वाला टर्म कि A³ प्लस A इंटू A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 0, ये सिद्ध हो गया। साथ में क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या क्या है कि A इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। तो कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से भी A इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसे A इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें जो है ये इक्वेशन मिला हुआ है। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में A इन्वर्स का गुणा करने पर इसमें दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, A इन्वर्स का गुणा कर देते हैं। क्या मिल जाएगा, इधर A इन्वर्स का गुणा कर दें तो A इन्वर्स इंटू A³ प्लस A² प्लस B² प्लस C² A इन्वर्स इंटू A इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू 0। यहाँ से मिल गया क्या, A इन्वर्स ये हो गया A² प्लस A² प्लस B² प्लस C², A इन्वर्स इंटू A ये हो गया आइडेंटिटी, A इन्वर्स इंटू 0 ये हो गया 0। यहाँ पे जो है हमें A इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, एक बार और A इन्वर्स का गुणा कर देते हैं इसमें। तो A इन्वर्स का गुणा करने पर इस समीकरण में A इन्वर्स का गुणा करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिर से A इन्वर्स का गुणा करेंगे तो A इन्वर्स इंटू A² प्लस A² प्लस B² प्लस C² A इन्वर्स इक्वल्स टू 0 के साथ A इन्वर्स का गुणा होके 0। तो यहाँ मिल गया A प्लस A² प्लस B² प्लस C² A इन्वर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से A इन्वर्स की वैल्यू चाहिए, तो A इन्वर्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन A² प्लस B² प्लस C² इंटू A। ये जो है हमारे कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से हमने जो है A इन्वर्स की वैल्यू भी निकाल ली है। तो यहाँ पे अगर हम A की वैल्यू रख दें इस इक्वेशन में तो वो A इन्वर्स का मान हो जाएगा। A हमें दिया हुआ है तो A इन्वर्स इक्वल्स टू हो गया -1 अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। A की वैल्यू है 0 C माइनस B माइनस C 0 A B माइनस A और ये 0। ये जो है A इन्वर्स की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी दिए गए क्वेश्चन के लिए कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट कर सकते हैं और A इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं।